इंटरेस्ट प्रिंसिपल के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? यदि 9 साल का साधारण ब्याज मूलधन का 45% है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में मैं आपको सवाल करवाऊंगा। सबसे इजी और लो क्वालिटी का सवाल है। बोला है 9 साल का जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 45% है। 9 साल में प्रिंसिपल का 45% ब्याज मिलता है तो एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 45/9। एक साल में प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलता है तो ब्याज की वार्षिक दर है 5% पर एनम। 9 साल में 45% ब्याज मिला, एक साल में 45/9 5%। बात समाप्त। आगे चलेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर होगा आपके सामने मेरे प्यारे भाई 2। ठीक है, ये टाइप 1 है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले सवाल होंगे। पहला टाइप है और इस टाइप में ब्याज की दर निकालने वाले क्वेश्चन होंगे। अगला सवाल सीपीओ 2018 के एग्जाम्स का करके बताएं जल्दी से। गुड इवनिंग भाई। बोला है एट व्हाट रेट पर एनम विद सिंपल इंटरेस्ट विल एनी मनी डबल इन 12.5 साल। बोला साधारण ब्याज के साथ किस ब्याज की दर पर 12.5 साल में कोई धनराशि डबल हो जाएगी? ध्यान से सुनेगा। बोला है साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज के साथ कितने ब्याज की दर पर 12.5 साल में कोई धनराशि डबल हो जाएगी? कोई धनराशि 12.5 साल में डबल हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट पे तो पूछा ब्याज की दर क्या है आप जानते हैं। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। देखो कोई धनराशि डबल होगी इसका मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो आपका अमाउंट 200 रुपए हो गया। अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो अमाउंट 200 रुपए हो गया तो आपको ब्याज कितना मिला? 100 रुपए। कोई धनराशि डबल हो गई, 100 रुपए 200 रुपए बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 100 रुपए। 100 रुपए ब्याज मिला है आपको 12.5 साल में। कितने साल में? 12.5 साल में। 100 रुपए ब्याज 12.5 साल में मिला है तो एक साल में कितना ब्याज है? कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना, मुझे फॉर्मूला आता है। लॉजिक सोचो कि धनराशि डबल होगी। 100 रुपए आपने इन्वेस्ट करे तो 200 रुपए बन गए। 100 रुपए आपको ब्याज मिला कितने साल में? 12.5 साल में। तो एक साल में कितना हो गया? अभी 100 को 12.5 से भाग करेंगे 8। तो एक साल में 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज मिला। एक साल में 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज मिला तो ब्याज की दर यही होगी 8% पर एनम। सी ऑप्शन आंसर है। बात समाप्त। कोई दुख तकलीफ परेशानी सवालों में नहीं है। पहला टाइप चल रहा है ब्याज की दर निकालने वाले सवाल करेंगे बच्चों। अगला टाइप सवाल नंबर है 3। करो बच्चे। बोला एक राशि साधारण ब्याज पर 9 साल में 3 गुना हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 साल में 3 गुना हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है? कोई धनराशि 3 गुना हो गई इसका मतलब यह है कि 100 रुपए 300 रुपए बन गए अमाउंट। कोई धनराशि 3 गुना बन गई तो 100 रुपए का प्रिंसिपल 300 रुपए अमाउंट बन गया तो ब्याज कितना मिला? 200 रुपए। 100 रुपए की धनराशि 300 रुपए बन जाते तो ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला 200 रुपए। 200 रुपए ब्याज मिला कितने सालों में? 9 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों? एक साल में ब्याज मिला 200/9। एक साल में 200/9 रुपए ब्याज मिला। 100 रुपए पर एक साल में 200/9 ब्याज मिला, यही ब्याज की दर है। 200/9 क्या होता है? 200/9 होता है 22 सही 2/9%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा बेटा। सातवें इसका सॉरी डी ऑप्शन 22 सही 2/9%। सभी को समझ में आ गया? 33.33% गलत है बेटे, हमको ब्याज देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 4 बनाए। अब देखिए लिखना कम करो, सोचना ज्यादा शुरू करो। लिखना कम, क्योंकि ये बहुत फेमस सवाल है। ये सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1 चल रहा है। सबसे इजी टाइप से शुरुआत करा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, सवाल भयानक होते चले जाएंगे। टाइप फर्स्ट है ये, सबसे इजी सवाल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर निकालने वाले पूछा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 15 साल में 4 गुना हो जाएगी। देखिए अगर कोई धनराशि 4 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिला? 3 गुना। 3 गुने का मतलब 300% आपको ब्याज मिला। ये दिमाग में सोचा करो, लिखने की जरूरत नहीं है। अब तक तुम आपको लिख के बता रहा था, आपको कुछ समझना है। कोई धनराशि 4 गुना हो गई, अगर कोई धनराशि 4 गुना होगी तो बढ़ी कितनी है? 3 गुना। कोई धनराशि 4 गुना होगी इसका मतलब यह कि अगर आपका प्रिंसिपल पी है तो प्रिंसिपल 4 गुना हो गया 4p। प्रिंसिपल 4 गुना हो गया तो प्रिंसिपल बढ़ा कितना? 3 गुना। लॉजिकली सोचना, कोई धनराशि 4 गुना हुई है तो बढ़ी कितनी है? 3 गुना। अगर कोई धनराशि 5 गुना हुई है 5 गुना तो बढ़ी कितनी है? 4 गुना। अगर कोई राशि 7 गुना हो जाती है तो बढ़ी कितनी है? 6 गुना। कोई धनराशि 11 गुना हो जाती है तो बढ़ी कितनी है? 10 गुना। कोई धनराशि खुद की 4 गुना हो जाती है तो धनराशि बढ़ी कितनी है? खुद का 3 गुना। 3 गुना मतलब होता है 300%। कोई धनराशि 300% बढ़ी कितने साल में? 15 साल में। 15 साल में 300% ब्याज है, एक साल में कितना होगा? 300/15 20%। एक साल में 20% ब्याज होगा। यही ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है मेरे सारे भाई उड़ के इन सवालों को कर पा रहे हैं। जी बच्चों आगे सर चलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखेंगे लेटेस्ट सवाल है आईसीआर टेक्नीशियन 2030 के एग्जाम्स का करके बताएं, जल्दी करके बताओ बच्चों। राम राम मनीष जी। हाँ जी, बोला किस ब्याज की दर पर कोई धनराशि 10 साल में, किस वार्षिक ब्याज की दर पर किसी धनराशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज उस धनराशि का 5/8 हो जाएगा। बोला है कितने ब्याज की दर से 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट उस धनराशि का 5/8 हो जाएगा। जल्दी से करके बताइए। यहाँ पे ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। बोला है ब्याज की दर क्या होगी अगर 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 5/8 हो जाएगा। इसका मतलब यह कि अगर प्रिंसिपल 8 रुपए है तो आपको ब्याज 5 रुपए मिलेगा। 8 रुपए पर 5 रुपए ब्याज मिला, परसेंटेज में क्या होता है? 1/8 होता है 12.5%।
5/8 होता है 62.5% ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको 62.5%। सिंपल इंटरेस्ट जो है धनराशि, धनराशि मतलब प्रिंसिपल का 5/8 गुना हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल अगर 8 है तो आपको 5 रुपए ब्याज मिला, 8 रुपए पर 5 रुपए ब्याज मिला, 62.5% ब्याज मिला आपको बच्चों। कितने सालों में? 10 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में 62.5% 10 साल में ब्याज है, एक साल में क्या होगा? बटे 10, 62.5 को 10 से भाग देंगे 6.25%।